नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में हमारा मौसम कैसा रहा और अगले 5 दिनों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम कैसा रहेगा। और आज के इस परिचर्चा के मुख्य जो हाईलाइट हैं वो है जो अधिकतम तापमान है वो नॉर्मल से लगभग 3 से 6 डिग्री ज़्यादा उत्तरी पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेंगे। और वहीं पे जो हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड है वहाँ पे 28 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक जो है बर्फबारी और बारिश भी कुछ एक स्थानों पे देखने को मिलेगी। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में तेलंगाना के अधिकांश हिस्सों में, इंटीरियर महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में चल रहे हैं। तो वहीं पे गुजरात, छत्तीसगढ़ और रायलसीमा के अनेक स्थानों पे अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री चल रहे हैं। और उसी तरीके से उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स में और केरल के भी कुछ एक हिस्सों में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में है। और इसके अलावा जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, उत्तरी पश्चिमी भारत को जो प्लेन एरिया है खास करके और उससे लगा हुआ जो मध्य भारत है, वहाँ पे अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में चल रहे हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर हैं जो लगभग नॉर्मल से 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा चल रहे हैं राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में। पंजाब, हरियाणा और उससे लगा हुआ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू डिवीजन के अधिकांश हिस्सों में। और अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं लगभग देश के लगभग सभी बचे हुए हिस्सों में, सिर्फ उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़ करके और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों को छोड़ करके जहाँ पे अधिकतम तापमान जो है लगभग नॉर्मल ही है। अगर हम बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में हमें सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम और मेघालय के एकाध स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। और आज की अगर हम सिनाप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो आज एक लोअर लेवल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से और उससे लगा हुआ जो मेघालय का एरिया है वहाँ पे बना हुआ है। और मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक हमारा पश्चिमी विक्षोभ भी है जो कि अफगानिस्तान के ऊपर एक ट्रफ के रूप में देखा जा सकता है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है जो कि मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में ट्रफ के रूप में अफगानिस्तान के ऊपर है, जिसके चलते हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक कुछ एक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और एकाध स्थानों पे बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ है जो कि जम्मू कश्मीर की तरफ अप्रोच कर रहा है और जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उससे लगा हुआ जो पंजाब और हरियाणा का प्लेन एरिया है वो वहाँ पे 28 तारीख से इफेक्ट करेगा, जिसके चलते हमें जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ एक स्थानों पे बर्फबारी 28 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक देखने को मिलेगी। वहीं पे जो पंजाब है वहाँ पे हमें 28 फरवरी और 1 मार्च को भी अनेक स्थानों पे हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। और हरियाणा के उत्तरी हिस्से और चंडीगढ़ में भी हमें एकाध स्थानों पे 1 मार्च को हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कश्मीर वैली और हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च को एकाध स्थानों पे भारी वर्षा की भी संभावना है। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के एकाध स्थानों पे हमें 1 मार्च को ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो हमारा जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है और जो उत्तर प्रदेश के वहाँ पे अनेक स्थानों में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और उसके बाद 3 दिनों के बाद वहाँ पे तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। वहीं पे अगर हम गुजरात प्रदेश की बात करें तो अगले 24 घंटे तक वहाँ पे अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और 26 फरवरी से वहाँ पे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम महाराष्ट्र के इंटीरियर हिस्से की बात करें तो उसके अधिकांश हिस्सों में, महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट्स के अधिकांश हिस्सों में हमें मैक्सिमम टेम्परेचर्स में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगी। और 3 दिनों के बाद वहाँ पे तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा जो है मध्य भारत की अगर हम बात करें तो अगले 3 दिनों तक वहाँ पे तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। और 3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी। और भारत के बचे हुए अन्य सभी हिस्सों में तापमान में कोई खास बदलाव अगले 5 दिनों तक नहीं होगा।
अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग 3 से 6 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा जो कि चल रहा है वो नॉर्मल से ज़्यादा ही चलेगा। खास करके उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में, जैसे कि हमारा जम्मू डिवीजन है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड एबव नॉर्मल अगले 5 दिनों तक चलता रहेगा। ये हमारा वेदर वार्निंग कलर कोडेड फॉर्म में हमने दिया हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने 28 तारीख और 1 मार्च के लिए, 28 फरवरी और 1 मार्च के लिए हमने येलो कलर का वार्निंग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिया है, क्योंकि 28 फरवरी को वहाँ पे थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग भी हमें एक आध स्थानों पे देखने को मिलेगी। वहीं पे 1 मार्च में हमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल के एक आध स्थानों पे भारी वर्षा और एक आध स्थानों पे हमें ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही उड़ीसा के में अगले 2 दिनों तक एक आध स्थानों पे हमें जो है घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। और मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आईएमडी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।